नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इससे पहले मैंने घड़ी टॉपिक के अंतर्गत मैंने घड़ी का टाइप नंबर 1 आपको समझाया था, बताया था। आज उसी सिलसिले में हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम टाइप नंबर 2 को देखेंगे। तो यह जो टाइप नंबर 2 है, इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है और आप इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से उसको आप लगाएंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बार प्रश्न को समझ लिया, आपको उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, आप उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न है 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ ध्यान देना, सवाल क्या है? सवाल विपरीत का है। इसके पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके पहले जो मैंने आपसे चर्चा की थी, उसमें सवाल था कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। इसमें सवाल है कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब अगर घंटे की सुई 12 पर होगी तो मिनट की सुई 6 पर हो। अगर मान लीजिए घंटे की सुई 9 पर हो तो मिनट की सुई 3 पर हो। तो मतलब कब इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न रीजनिंग के अंतर्गत आपसे घड़ी टॉपिक में पूछे जाते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न हम सभी को एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। उस आसान से ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वह जो ट्रिक है, वह ट्रिक समझने से पहले हमारे पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे पास पूर्व ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे पास यह पूर्व ज्ञान रहेगा तो हम इस सवाल के अंतर्गत अपने ट्रिक को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे, बहुत ही आसानी से उसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान इस प्रकार का जब प्रश्न आए, या हमने जो पिछला प्रश्न में आपको समझाया था, उस प्रश्न को भी मान लीजिए हम हल करना चाहें, तो जो आज हम जिस ट्रिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस रूल्स की बात हम करने जा रहे हैं, उस ट्रिक के आधार पर, उस रूल्स के आधार पर पहला जो टाइप था वो भी सॉल्व होता है। आज जो हम दूसरा टाइप चर्चा कर रहे हैं, दूसरा टाइप भी सॉल्व होता है। तो आज का जो सूत्र है, आज का जो ट्रिक है, आज का जो जुगाड़ है, यह ट्रिक, यह सूत्र, यह जुगाड़ मल्टीपल है। एक बार आप इसको समझने का प्रयास करना कि घड़ी के जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे, सुइयों के मिलने, बिछड़ने, कोण बनाने, या किसी प्रकार के प्रश्न इस प्रकार जो पूछे जाते हैं, आप सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक बेसिक थीम है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हमें इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने जाएंगे, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है। और वर्क क्या है? बहुत ही आसान वर्क है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बस इतना ही है कि आप देखिए, आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले घड़ी बनानी पड़ेगी। क्या करना होगा? एक घड़ी बनानी पड़ेगी। घड़ी पर आप अंक रख ही सकते हैं, 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घड़ी बना ही सकते हैं। इस प्रकार से घड़ी बना लीजिए। घड़ी बनाने के बाद आपका काम अब आसान हो गया। अब आइए सवाल पर चलते हैं। सवाल कर रहा है 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखिए, कितने बजे की बात कर रहा है? 4 बजे से 5 बजे के बीच। तो जो पहला टाइम है, जो पहला आवर है, जो पहला घंटा है, उस घंटे के ऊपर चलिए तो कह रहा है 4 बजे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी घड़ी में उतना ही बजाना है जो पहला आपको दिया गया है। तो पहला कितना दिया गया है? 4 दिया गया है।
तो हमारी घड़ी में 4 बज गया। ध्यान देना है, ये ऊपर वाली मिनट की सुई है और एक जो 4 पे है घंटे की सुई है। तो हमारी घड़ी में कितना बज गया? 4 बज गया। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि इतना घड़ी बनाने से हमारा क्या फायदा होने वाला है या इसका हमारे लिए क्या यूज है। अब देखिए सवाल कर रहा है 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब बताइए, यह मिनट की सुई है, यह घंटे की सुई है। मिनट की सुई तेज चलती है और घंटे की सुई स्लो चलती है। मिनट की सुई पूरा एक राउंड जब कवर करती है तो यह घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है। सही बात है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन तेज चलेगा? मिनट की सुई तेज चलेगी। तो अब देखिए मिनट की सुई यहाँ 12 पर है। अब बताइए यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 12 है। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पे 4 का अपोजिट आप जाके घड़ी में देखेंगे तो 4 का जो अपोजिट होता है वो देखिए क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10। आप देख लीजिए 12 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट 7 है, 2 का अपोजिट 8 है, 3 का अपोजिट 9 है और 4 का अपोजिट 10 होगा। ठीक है, कितना होगा? 10 होगा। तो आप बताइए कि जो मिनट की सुई है जो 12 पर थी, अगर इस मिनट की सुई को हम 12 से अगर 10 पर लेकर के जाएं तो यह कितने मिनट चलेगी। तो आपको पता है 1 घंटे के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो इसको मिनट की सुई को 12 से 10 पर जाने में 10 × 50 50 मिनट चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 50 मिनट। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इस 50 में 12/11 का गुणा और भाग करना है। क्या करना है? इस 50 में 12/11 का गुणा और भाग करना है। आपका आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। अब बताइए 12 में 5 का गुणा करोगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 0 बढ़ जाएगा 600 हो गया। अब इस 600 में आपको किसका भाग देना है? 11 का भाग देना। 600 भागे 11। देख लीजिए 11 पचे 55, 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 60 में से 55 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा। 11 पचे 55 लेके जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 11 चौक 44, कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। अब बताइए 50 में से आप 44 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। आपको उत्तर आ चुका है। उत्तर क्या होगा? कितना बज करके? 4 बज करके 54 सही 6/11। नोट करिएगा 4 बज करके 54 सही 6/11 मिनट वह टाइम होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आपको यह ट्रिक कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी आधार पर आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करना चाहेंगे, इतना अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, यह जो 12/11 है यह आपके सभी समस्याओं का समाधान करने वाला ट्रिक है। आपको अपने तरीके से सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये घंटे की सुई जब 4 पर थी तो मिनट की सुई 12 पर थी। घंटे की सुई 12 से 10 पर जा रही है तो क्या मिनट की सुई 12 से 10 पर जा रही है तो क्या घंटे की सुई 4 से आगे नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। जो उसका कैलकुलेशन करना है, जो भी उसको मान लीजिए एडजस्टमेंट करना है, वह ट्रिक कर रहा है। इसी वजह से देखिए 4 सही 6/11 आ रहा है, इसी वजह से। ठीक है,
तो आपको इसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया इस प्रकार से आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद आप उसको जैसा कहा गया है उसके हिसाब से मिनट की सुई को ले जाइए। मिनट की सुई जितना रन करेगी उसमें आप 12/11 का गुणा और भाग कर दीजिए, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिए जाएं आप उसको बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, बाय।